हाय। आज से लगभग 20 साल पहले कॉफी विद करण का सबसे पहला सीजन रिलीज होता है और उसके 8वें एपिसोड में गौरी खान और सुजैन रोशन दोनों एक साथ आते हैं और करण के पास उनसे पूछने के लिए बहुत सारे सवाल रहते हैं, मगर उन सब में से एक सवाल सबसे ज्यादा स्टैंड आउट करता है। Aspects of being a star wife where you can't really be balanced mentally. And when I say that, I mean about the kind of professions your husbands belong to. Now, they're dealing with the most beautiful women on a daily basis. They shoot with them, they do photo sessions, they do full feature films with them, they're meeting and interacting with them. Are there any insecure moments, Gauri? I pray to God every day, a little off track I'm going to go, that if we are not supposed to be together and if he has to be with somebody else, then God, let me find somebody else also. And I hope he's handsome. And it's true. I mean, God, no. I hope that never happens. You have a super marriage, and I'm sure that I will never hope happen. so too. You do. But this is what I pray to God, and I mean it. And Suzanne, your reaction On to the other hand, I pray to God. I pray to God that if there ever has to be a time, it's crazy that she said she prays to God because I do the same thing. Like if there has to be a time where I'm not with Hrithik for whatever reason, I don't think I would want to move on with my life. I can't imagine my life without him. I think I'm too attached. But I differ on that. I feel that if he has to be with somebody else and if he chooses to be with somebody else, I would not want to be with him if he says that tomorrow. because you're far too proud for that. Absolutely. I don't Yeah. say, okay, great, let Yeah. me look out for somebody. But these rumors. सॉरी, कॉपीराइट रीजंस की वजह से मैं पूरा वीडियो प्ले नहीं कर सकती थी, मगर ये इन दोनों का रिस्पॉन्स रहता है। एंड डिड यू नोटिस रियल लाइफ में उसका एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है। दोनों के हस्बैंड चीट करते हैं उनके ऊपर और सुजैन फाइनली डिवोर्स ले लेती हैं अपने हस्बैंड से और गौरी नहीं लेती हैं। ऑलमोस्ट एज इफ दोनों एक दूसरे के एडवाइस को बहुत ज्यादा सीरियसली लेनी। एनीवे, गौरी और सुजैन के कनेक्शन के ऊपर हम सर्कल करके इस वीडियो के एंड में आएंगे। पहले इस वीडियो की शुरुआत करते हैं इस बात से कि ये दोनों लव बर्ड्स डिवोर्स लेते क्यों हैं आखिरकार, और ऋतिक के सीरीज ऑफ अफेयर्स जिसके बारे में यूजुअली कोई भी बात नहीं करता है, विच इंक्लूड्स करीना कपूर। ये अफेयर तो ऋतिक के शादी के पहले से चल रहा था और शादी के बाद तक खिंचा है। कैटरीना कैफ और श्वेता बच्चन, हाँ, यही वाली श्वेता बच्चन। अगर आपको शौक लग रहा है तो मैं 1 सेकंड के लिए रुक जाती हूँ। आप इस इंफॉर्मेशन को डाइजेस्ट कर लीजिए, इसके बाद शुरू करेंगे। सो यूजुअली जब भी ऋतिक रोशन के अफेयर्स की बात आती है, कंगना रनौत का नाम सामने आता है एंड मे बी बारबरा मोरी का, बट दैट्स अबाउट इट। लेकिन आज शुरू से शुरू करते हैं, तो मैं ऐसा करूंगी कि स्टार्टिंग से पूरी की पूरी स्टोरी सीक्वेंस में बताती जाऊंगी और बीच बीच में रुक करके उनके प्रूफ्स देती जाऊंगी। ओके ओके। तो कहने को तो ऋतिक और करीना एक दूसरे को बचपन से ही जानते थे एंड फॉर दैट मैटर वो दोनों सुजैन को भी बचपन से ही जानते थे, क्योंकि ऐसा कहते हैं ना कि पूरी की पूरी फिल्म इंडस्ट्री इज वन बिग फैमिली एंड लाइक आई अंडरस्टैंड इट। तो ये दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे, लेकिन मेन स्टोरी शुरू होती है कहो ना प्यार है की कास्टिंग से। तो उस मूवी में अमीषा पटेल से पहले करीना कपूर की कास्टिंग हुई थी और अपेरेंटली दोनों ही साइड के लोग स्टार्टिंग में बहुत खुश थे इस पूरी कास्टिंग को लेकर के, मगर फिर करीना अचानक से वॉक आउट कर जाती है इस मूवी से और रिफ्यूजी साइन कर लेती है, क्योंकि उसके हिसाब से रिफ्यूजी उसके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है उसके करियर के लिए। कारण था अभिषेक बच्चन अमिताभ बच्चन के बेटे थे। अमिताभ बच्चन जो कि वेल एस्टैब्लिश्ड ए ग्रेड एक्टर थे। ऑन द अदर हैंड ऋतिक रोशन के पापा ए ग्रेड एक्टर नहीं थे, आई मीन वो एक्टर थे बट ऑफ कोर्स वो धर्मेंद्र या फिर अमिताभ बच्चन की तरह सुपर एस्टैब्लिश्ड एक्टर नहीं थे। एंड एट द सेम टाइम एज अ डायरेक्टर भी वो बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड नहीं थे। वो इंडस्ट्री में थे लेकिन अमिताभ बच्चन की तरह उनका नेम एंड फेम नहीं था। सो करीना वाज अंडर द इम्प्रेशन कि अमिताभ बच्चन के बेटे के साथ अगर उसकी पहली मूवी रिलीज होती है तो उस मूवी को और करीना के डेब्यू को ज्यादा मीडिया अटेंशन मिलेगा, ज्यादा लोगों का अटेंशन मिलेगा और वो उसके लिए बेनिफिशियल साबित होगा। और इसके वजह से ऋतिक और करीना इन दोनों के बीच में काइंड ऑफ अनबन हो जाती है।
लाइक दे वर नॉट एग्जैक्टली ऑन टॉकिंग टर्म्स। फिर कहो ना प्यार है रिलीज होती है, सुपर हिट हो जाती है, एंड आई थिंक रिफ्यूजी काइंड ऑफ फ्लॉप हो गई थी। मुझे एग्जैक्टली तो याद नहीं है, लेकिन वो कुछ खास नहीं चली थी। अब उसके कुछ टाइम बाद दोनों यादें साइन करते हैं, मगर यादें में करीना को पहले साइन किया गया था और ऋतिक को बाद में। सो अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट्स, ऋतिक ने वो मूवी इसलिए साइन करी थी क्योंकि उसके डायरेक्टर सुभाष घई थे। बजाय इस बात के कि उसकी करीना से नहीं बनती थी कहो ना प्यार है वाले फियास्को की वजह से, उसके बावजूद भी उसने ये मूवी साइन की थी डायरेक्टर की वजह से। और स्टार्टिंग में करीना वॉज मोर देन विलिंग टू बिकम ऋतिक्स फैन, क्योंकि कहो ना प्यार है सुपर हिट हो गई थी। और तब फिर उसे ऋतिक के साथ एक्टिंग करनी थी मूवीज में, क्योंकि उसे अपना करियर स्टेबल करना था। क्योंकि कहो ना प्यार है के सक्सेस के ऑलमोस्ट बाद से ही ऋतिक रोशन पूरे इंडिया के हार्ट थ्रॉब बन गए थे। अभी अभी सैयारा का जैसे क्रेज हुआ है ना, उसका कहीं ज्यादा क्रेज कहो ना प्यार है का हुआ करता था बैक इन द डे। वो मूवी इतनी पॉपुलर थी और ऋतिक उसकी वजह से उतने अधिक पॉपुलर हो गए थे। एनीवे, बैक टू द टॉपिक, करीना वॉज एक्साइटेड टू बिकम फ्रेंड्स विद ऋतिक। ऋतिक ऑन द अदर हैंड वॉज नॉट सो मच इंटरेस्टेड। तो सुभाष घई उन्हें बुलाते हैं एंड ही डिसाइड्स टू हैव अ टॉक विद हिम कि अगर इस मूवी में उसे अपने और करीना के बीच में केमिस्ट्री अच्छी करनी है ताकि ये मूवी प्रॉपरली वर्क करे, तो उसे रियल लाइफ में अपने और करीना के बीच के मन मुटाव को एक किनारे रख करके प्रॉपर प्रोफेशनल रिलेशनशिप, इनफैक्ट प्रॉपर फ्रेंडशिप क्रिएट करनी ही होगी। एंड ऑफ कोर्स ऋतिक को उनकी बात सुननी ही थी, बिकॉज सुभाष घई वॉज सुभाष घई और ऋतिक को अपना करियर अभी भी बनाना था। द रिजल्ट वॉज वो दुश्मनी इतनी अधिक खत्म हो गई कि वो फ्रेंडशिप में कन्वर्ट हो गई और फिर वो फ्रेंडशिप स्ट्रेट अप रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो गई। बाय द वे, अभी तक ऋतिक रोशन शादीशुदा नहीं थे। फिर ये बात ऋतिक की उस वक्त की गर्लफ्रेंड सुजैन को पता चल जाती है और दोनों के पेरेंट्स एज ए ऋतिक और सुजैन के पेरेंट्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं और उन दोनों पे ही प्रेशर बनाने की वजह से ऋतिक की शादी बहुत जल्दी सुजैन के साथ हो जाती है। फिर ऋतिक और सुजैन, बट खासकर ऋतिक के पेरेंट्स, इन दोनों के अफेयर को बहुत अधिक दबाने की कोशिश करते हैं। आई मीन, ये बात मीडिया में ना फैले, इस बात को रोकने की बहुत अधिक कोशिश की गई थी, क्योंकि र्यूमर्स फैलने लग गई थी यादें के सेट से कि ऋतिक और करीना एक दूसरे के साथ बहुत अधिक टाइम स्पेंड कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वैनिटी वैन में हैं, जब शूटिंग नहीं हो रही है दे आर स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर टाइम टुगेदर, एक दूसरे के रूम्स में, एटसेट्रा एटसेट्रा। खैर, पेरेंटल प्रेशर की वजह से शादी तो तय हो जाती है, लेकिन उससे बस 1-2 दिन पहले ही शोभा डे, जो कि बहुत बड़ी सीनियर जर्नलिस्ट है इंडिया की, वो मेनली इंटरटेनमेंट फील्ड में ही लिखती हैं, मगर कभी कभार पॉलिटिक्स वगैरह के भी बारे में बात करती हैं, मगर उनका खास फोकस एंटरटेनमेंट फील्ड पे ही रहता है। वो ऋतिक की शादी से कुछ दिन पहले ही एक आर्टिकल निकालती हैं और उसमें उन्होंने ये लिखा रहता है दैट ऋतिक वाज सीन कूची कूइंग करीना ऑन अ प्लेन फुल ऑफ पीपल। और फिर ऋतिक और उनके पापा डैमेज कंट्रोल करने के लिए पूरा इंटरव्यू देते हैं शोभा डे के इसी आर्टिकल पे। तो ये रहा आपका पहला प्रूफ, मगर ये सिर्फ पहला प्रूफ है, हाँ और भी यहाँ आगे। दैट रियली अपसेट मी। दोज हु आर रिस्पेक्टेड इन द मीडिया शुड अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड शुडंट स्टूप टू बेसलेस गॉसिप। आई वाज वेरी अपसेट व्हेन आई read Shobha Day's article about me and Kareena coochie-cooing in an aircraft. Some air hostesses were even supposed to have seen us. Shobha Day, on the other hand, stood by her report, stating that her information came from a reliable source and an eyewitness who had allegedly seen the two actors on a British Airways flight. I stand by that completely. I found out that information from a very good source and an eyewitness, and it happened on a British Airways flight. She challenged Hrithik to deny the incident, saying he can deny it all he wants. Stars deny things they find unacceptable about themselves, but I challenge him to the veracity of what happened on that flight. तो शोभा डे बेसिकली stood her ground. अब सेकेंड प्रूफ, आपने स्टारडस्ट मैगजीन के बारे में सुना है? स्टारडस्ट मैगजीन को ना आप काइंड ऑफ जूम टीवी का प्रिंट वर्जन कह सकते हैं। इंटरनेट के आने से पहले काइंड ऑफ अराउंड 2006-7 तक बॉलीवुड से एज इन फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको कैसी भी न्यूज चाहिए हो, कंफर्म्ड, अनकंफर्म्ड, ब्लाइंड आइटम्स, किसका किसके साथ अफेयर चल रहा है, किसका किसके साथ ब्रेकअप हो गया, किसकी ओपन रिलेशनशिप है, किसके मल्टीपल अफेयर्स हैं, कौन अपनी वाइफ पे चीट कर रहा है, कौन अपने हस्बैंड पे, आई मीन यू गेट द जेस्ट। सब कुछ आपको स्टारडस्ट मैगजीन में मिल जाता या फिर जूम टीवी पे, लेकिन यहाँ हम स्टारडस्ट की बात कर रहे हैं। तो पहला प्रूफ हम यहाँ से उठाएंगे। तो अप्रैल 2002 में स्टारडस्ट का कवर ये होता है, ऋतिक करीना रिकिंडल देयर लव अफेयर। बहुत लंबी चौड़ी रिपोर्ट थी, मैं इसमें से सिर्फ कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स ही पढ़ने वाली हूँ।
Act 1, Scene 1. Situation: boy meets girl. They might have known each other since their kindergarten days, given the fact that the film industry is all one big family. But the real meeting transpired when dad Rakesh Roshan was casting for Kaho Na Pyar Hai. The leading lad was Sonny Hrithik, but Rakesh had snapped up a prize cash for his leading lady, the second of the Kapoor progeny, Kareena. It was a casting triumph of sorts for Rakesh Roshan. Act 2, Scene 2. Situation: boy hates girl. There was a mini nuclear bombshell that exploded in the same filmland, and Kareena walked out of Kaho Na Pyar Hai unceremoniously. Professional commitment didn't matter. It happened over the demand for an extra first-class ticket to New Zealand. But hearsay has it that the Kapoor had found greener pastures and better debut role opposite Abhishek Bachchan. Even a usually diplomatic Hrithik called that move very unprofessional. Act 2, Scene 1. Situation: hero and heroine meet due to a majboori. Kaho Na Pyar Hai was a blockbuster. Hrithik Roshan was hotter than boiling water, more mouth-watering than shashlik. It would suit Kareena to put her tail between her legs and go crawling back to the Roshan fold, but her ego and pride kept her from doing so. Fate gave her a fair opportunity to go ahead. Subhas Ghai was the catalyst. He was the biggest in the trade, and Hrithik was hardly going to refuse his film on the basis of the heroine. And since Kareena had been cast in the film before Hrithik, it became a mandatory clause to accept Yadein with Bebo or reject a Subhas Ghai film. That was a blasphemy no newcomer would commit. So when Hrithik signed on the dotted line, he called it a truce with Kareena. Act 2, Scene 2. Situation: so near and yet so far. The London schedule of Yadein was growing to be quite a disaster. The mania spring in the film industry eye of Subhas Ghai could see the total lack of chemistry between his hero and heroine, and he knew that the colder than Arctic vibes were coming from Roshan Jr. So Ghai sat down dude Dugu and gave him a sermon on professionalism and stardom, a conversation the eager to please newcomer took a wee bit too seriously and went all out to befriend the ever ready to break the ice Bego. A conversation the newcomer took a wee bit too seriously. One thing led to another, and a full-fledged affair was rumored happening between them by the time they returned back to Mumbai. And when hate culminates into love, it's even stronger and more intense as it has tided over tremendous emotional barriers to welcome the person who was once an enemy as a lover. Exactly what happened with these two ones. Act 3, Scene 1. Hrithik came back home, but unfortunately for him, the rumor of his involvement reached here before him. Girlfriend Suzanne was in a flurry. She had threatened to call off the relationship, and her papa, Sanjay Khan, flew into a rage at her darling daughter's heartache. The Roshans and the Khans got into the picture to salvage the situation. Hrithik's wild oats were covered with freshly made marriage plans. Dugu aborted his newfound love and fell in line with them. To be married in the first month of 2001, matrimony and the new wife seemed to have reigned in Hrithik. The last schedules of K3G saw a rather reserved Hrithik facing Kareena. Besides the initial awkwardness, the tension on the sets could almost be cut by a knife, and Hrithik was maintaining his distance with Bebo, an ignorance which evoked a reaction from Miss Kapoor. I don't know why men don't stand up to their women, she thundered. But their lover Steph was put aside on the sets of Mujhse Dosti Karoge, and the young twosome took their title a wee bit too seriously. Love came in through the huge iron door on the sets that said visitors not allowed, and stayed back through all the schedules of the film that have been shot so far. Act 3, Scene 3. Situation: gear shifts in the relationship. This time around, Kareena was more careful in the relationship, a case of once bitten, twice shy. The last time round, she was totally fascinated by Dugu and his charm, but this time Hrithik Roshan was Kareena's little lamb. He was following Bebo's requests to the T. When she asked him to put arch rival Amisha's film "Aap Mujhe Achhe Lagne Lage" on the back burner, that's exactly what happened. She asked him to give best friend Isha Deol's film "Na Tum Jano Na Hum" priority for dates, and that's exactly what Dugu did, considering that he knew what was good for him. Isha Deol, besides being Kareena's bosom pal, was a supportive go-between to report the Hrithik Suzanne going on this Arjun Sablok film sets to Kareena. अब यहाँ जिस अर्जुन सबलोक की बात हो रही है ना, वो डायरेक्टर थे ना तुम जानो ना हम के, एंड ईशा देओल बीइंग द एक्ट्रेस ऑफ द मूवी, वो सुजैन और ऋतिक के बीच में क्या चल रहा है वो सब कुछ करीना को रिपोर्ट कर रही थी. Early this year, Hrithik celebrated his first wedding anniversary. Kareena was definitely on the list of invitees. Around the same time, the woman in conversation, amidst all the revelry, was reportedly seen desperately crying her heart out to her friends. I cannot leave him, it's just beyond me.
और सुजैन ने एग्जैक्टली ऐसी ही बात कॉफी विद करण पे भी बोली थी कि शी कांट इवन इमेजिन लिविंग विदाउट ऋतिक, और अगर वो लोग कभी अलग होते भी हैं किसी कारण से, वो मूव ऑन नहीं करना चाहेगी पर्सनली। तो वो स्टेटमेंट सुजैन का इस स्टेटमेंट से बहुत मैच करता है। आई कैनॉट लीव हिम, इट्स जस्ट बियॉन्ड मी। Act 4, Scene 2. Situation. Show of strength. Karina wanted her man to prove his love to her, and rumor has it that Ritik complied by orchestrating the Amisha Bipasha exit and Karina's entry into his first concert abroad. That's the status quo today, giving full freedom to the Kusam Tusam to be very much together and to let their affair bloom to its fullest glory from May to August, amongst all the picturesque locales of the world, dirty dancing in the dark to each other's tunes. Okay, तो यहाँ पे जिस कंसर्ट की बात हो रही है ना, जिससे बिपाशा और अमीशा को बाहर निकाल दिया गया था करीना के लिए, वो ऋतिक रोशन का हार्ट थ्रॉप कंसर्ट था जो 2002 में हुआ था, मई से अगस्त के टाइम पे। और इसमें भी यहाँ मई से अगस्त की बात की गई है। बाय द वे, ये किसी भी इंडियन एक्टर का सबसे पहला वर्ल्ड वाइड कॉन्सर्ट था। मेनली ये यूएसए, यूके और कनाडा में हुआ था, लेकिन इससे पहले बॉलीवुड के किसी भी एक्टर या एक्ट्रेस ने इस तरीके का कंसर्ट ऑर्गेनाइज नहीं किया था ओवरसीज। और ये उस टाइम पे इतना अधिक सक्सेसफुल हुआ था कि द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स जैसे न्यूज़पेपर ने भी इसे कवर किया था। एनीवे, तो ये रहा पोस्टर उस कॉन्सर्ट का। जो एक्ट्रेसेस ऋतिक के साथ वहाँ गई थी वो बस करीना और करिश्मा थी। उनके अलावा सिर्फ एक और फीमेल प्रेजेंस था, वो सिंगर राजश्री का था। बाकी दोनों अर्जुन रामपाल और आफ्ताब शिवदसानी थे। एनीवे, माय पॉइंट इज, अगर ऋतिक रोशन का कोई इंटरनेशनल कंसर्ट ऑर्गेनाइज होता है, आई गेट इट कि उसमें बिपाशा को मे भी एंट्री नहीं मिलती, क्योंकि बिपाशा की आई डोंट थिंक कि ऋतिक के साथ कोई मूवी आई थी उस टाइम तक, या इनफैक्ट आज तक कोई मूवी नहीं आई है शायद से। बट अमीषा पटेल को एंट्री क्यों नहीं मिली थी उस कंसर्ट में, आई विल नेवर अंडरस्टैंड दैट। क्योंकि ऋतिक रोशन का करियर ही कहो ना प्यार है से पॉपुलर हुआ था, चाहे वो हार्ट थ्रॉप कंसर्ट था या अभी पे जो ओवर प्राइस्ड कंसर्ट ऋतिक अभी भी कर रहे हैं फॉरेन में। जैसे इसी साल कंट्रोवर्सी हुई थी कि वो 1.5 लाख रुपए ले रहे थे पर पर्सन एंट्री टिकट के लिए और प्लस मीट एंड ग्रीट के लिए, और वो किसी से भी नहीं मिले और सिर्फ आधे घंटे परफॉर्म करने के बाद चले गए। 20 साल बाद 2025 में हो रहे इस कंसर्ट में भी मेन परफॉर्मेंसेस उनकी कहो ना प्यार है के गानों पे ही रहती है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 2002 में जो कहो ना प्यार है के रिलीज होने के बस 1 साल बाद हुआ था ये कंसर्ट, उसमें आप अपने उस मूवी के पार्टनर को ही ना लेकर के जाओ, अनटिल एंड अनलेस समबडी डिडंट लाइक इट। सो आई एक्चुअली बिलीव दिस कि करीना ने ही मना करा होगा। एंड प्लस लुक, करीना के अलावा दूसरी एक्ट्रेस कौन है? करिश्मा। तो वो बस अपने परिवार को फायदा दिलाने की कोशिश कर रही थी। एंड ऑफ कोर्स अगर ऋतिक अपने अफेयर के बीच में जाकर के शादी कर लिए थे सुसैन से, तो वो सब कुछ करेंगे करीना को मनाने के लिए। सो आई बिलीव दिस पैराग्राफ इन स्टारडस्ट। अब आगे बढ़ते हैं। Act 4, Scene 3. Situation, eyewitness account. Location, Mehboob Studio, Mumbai. A trainee reporter from Stardust had visited the sets of his perfunctory studio rounds and was waiting for a deco of the adulated star pair who were holed up in the same van for the entire day till they were called for their shot. What's more, when a unit hand was going towards Ritik's van with his dress change, he was redirected to Karina's van. A few minutes later, Ritik comes out, togged in the purple shirt that had just been taken inside. Going towards his van, he suddenly remembers he is left behind his own shirt in Karina's van and tells his boy to get the same back. So now Ritik seems to have openly accepted this relationship since everyone in the unit was well aware of the happenings and he didn't have any qualms about it. Caution certainly had been damned. Possibly the success of Kabhi Khushi Kabhi Gum and his hit pairing with Bebo, a crucial requirement for longer reign and superstardom, could have been an important factor in the change of Ritik's stance from conscientious to care a damn. Apparently, even a TV interview was put on the back burner as Dugu and Bebo snatched their moments of togetherness. After an entire day's wait that the couple spent in each other's company, the television presenter apparently ribbed Karina. Tomorrow, I'll catch hold of you early in the morning before you enter his van and are lost to the world. The usually at no loss for words Karina could only blush deeper and deeper shade of beetroot. Okay. तो इस पोर्शन से रिलेटेड मेरे पास कुछ ब्लाइंड आइटम्स हैं। सबसे पहला तो ये है, करीना एंड अ मैरिड ऋतिक अफेयर टी। माय मॉम हु वाज एन इवेंट कोऑर्डिनेटर बैक इन 2002 सॉ ऋतिक रोशन एंड करीना कपूर अफेयर फर्स्ट हैंड। आई नो इट वाज द पास्ट एंड इट्स ऑल बीन buried about Hrithik and Kareena, but just some inside info. My mom worked as an event coordinator here in USA and her and a team of people helped to do the Heartthrobs concert, and so many people who worked on the event have seen them. Both were all over each other during that time. They tried to hide it,
but it was so obvious. They were seen so many times in each other's dressing rooms and would delay the schedules because they were so besotted with each other, which would piss off a lot of people. It was like they were living in their own world. She had Ritik around her pinky and he was always at her beck and call. He would get easily pissed off at the dancers if they would go near her, which confused the hell of a lot people because he had a squeaky clean goody image. Then he got so protective and on the edge when a guy tried to put the mic on her, and my mom was there. My mom had zero patience and just put the mic on Karina herself because Ritik looked like he was going to stab the poor guy who was just doing his job. Half the people got tired of all this. Ritik kept getting in the way and was too possessive. This was when he was married with Suzanne. ये बात सही है क्योंकि हार्ट थ्रॉप्स कंसर्ट 2002 में हुआ था और ऋतिक की शादी 2001 में ही हो चुकी थी. Then the whole Stardust or a magazine similar to that got it out in the open, but many people had suspicions already and would have told the media then. I don't know how they thought they could have gotten away with it. दूसरा blind item ये है. Yes, it's evident that they were in a relationship. One of my friends worked as an extra in मैं प्रेम की दीवानी हूँ and she spoke about how they were into each other all the time after pack up, but their relationship soured after the making of that movie. They had a huge affair and there were rumors of an abortion as well. It was a complicated affair, not just a fling. Third one. तीसरा blind. Coming to the abortion thing, I was in college when I first heard of it. This dates back to 2004. My friend, whose elder sister worked in the media, told me about this point blank. Later, I saw the rumors were on the internet as well. तो ये सारी बातें ना सच हो सकती हैं क्योंकि मैं प्रेम की दीवानी हूँ के बाद से अचानक से दोनों ने एक साथ काम करना कम्प्लीटली बंद कर दिया, बजाय इस बात के कि ये जोड़ी बहुत पॉपुलर थी. अब ये तो रही बात स्टारडस्ट मैगजीन की और इससे रिलेटेड ब्लाइंड आइटम्स की. अब आते हैं एक और जर्नलिस्ट पे जिनका नाम जितेन पिल्लाई है. वो भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ही जर्नलिस्ट हैं. जिन्हें नहीं पता है वो कौन है, जितेन पिल्लाई से ही कैटरीना ने ये कहा था. You can't say something nice. Don't say nothing at all. और दीपिका ने जितेन पिल्लाई के साथ ही इंटरव्यू में ये बोला था. So how do I address you as Deepika Padukone, Bhavnani Singh, or What did I teach you yesterday? you say it. Deepika Padukone, Yes. wife of Yes. Ranveer Singh Padukone. बेसिकली ये इंटरव्यूज फिल्म फेयर के इंटरव्यूज हैं. जितेन पिल्लाई एट द टाइम फिल्म फेयर के लिए काम कर रहे हैं, मगर एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में वो बहुत सालों से हैं, लाइक 25 प्लस ईयर्स से. मे बी डिफरेंट न्यूज़पेपर्स के लिए, डिफरेंट टीवी चैनल्स के लिए, लेकिन हमेशा एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही. उन्होंने ये बोला था. एक्चुअली में बोला नहीं था, लिखा था. 2011 में उन्होंने एक आर्टिकल टाइप का लिखा था करीना के ऊपर. उसमें उन्होंने मेंशन किया था करीना की लव लाइफ को भी. अब पहले उन्होंने ये लिखा था कि अपने डेब्यू से पहले वो किसी डायमंड मर्चेंट के बेटे को डेट कर रही थी और फिर डेब्यू के बाद शी टुक एवरीवन बाय अ स्टॉर्म बाय क्रॉसिंग इलीगल बॉर्डर्स. ही स्टेप विद अ सून टू बी मैरिड को-स्टार. ये सून टू बी मैरिड को-स्टार ऋतिक थे. अब इसके बाद सीधा जंप लेते हैं 2013 में. तो 2013 के टाइम पे एक मूवी आने वाली थी, मतलब एक मूवी की अनाउंसमेंट हुई थी जिसका नाम शुद्धि था. शिवा ट्रायोलॉजी की बुक्स याद है आप सबको, जो अमीश त्रिपाठी ने लिखी थी. उस ट्रायोलॉजी का जो सबसे पहला पार्ट था, द इमॉर्टल्स ऑफ मेल्यूहा, उसी बुक पे बेस्ड मूवी बनने वाली थी शुद्धि, जिसके लिए करीना और ऋतिक के नाम की अनाउंसमेंट हो भी चुकी थी. लेकिन अचानक से ऋतिक को चोट लग जाती है बैंग बैंग के शूटिंग के टाइम पे और इसके लिए उन्हें सर्जरी वगैरह करवानी पड़ती है, तो वो वॉक आउट कर जाते हैं इस मूवी से. अब जब इस मूवी में इन दोनों के नाम की अनाउंसमेंट हुई थी तो मूवी के डायरेक्टर करण मल्होत्रा का ये कहना था, आई एम स्टार्टिंग द फिल्म नेक्स्ट ईयर, बट लेट मी टेल यू दैट एवर सिंस वी अनाउंस्ड करीना's नेम एज द लीडिंग लेडी opposite Hrithik, there has been a lot of buzz around the film. Today, actors are not looking over their shoulders, whether it's Kareena Hrithik or Deepika Ranveer. It is clear that they have decided to keep their emotions aside and concentrate to bring out the best on celluloid. इस स्टेटमेंट को एक बार फिर से पढ़िएगा. वो करीना ऋतिक और दीपिका रणबीर को एक साथ कंपेयर कर रहे हैं. अब उसी आर्टिकल के लिए जो फिल्म क्रिटिक है तरन आदर्श, वो बहुत फेमस है, आप लोगों ने नाम सुना ही होगा, वो ये कहते हैं दैट द ट्रेंड इज अ न्यू वन एज एक्स लवर्स रेयरली कोलैबोरेटेड आफ्टर अ ब्रेकअप अर्लियर विद फेमस एग्जांपल्स इंक्लूडिंग मधुबाला एंड दिलीप कुमार, संजय दत्त एंड माधुरी दीक्षित. अर्लियर former couples chose not to work with each other, and even if they did,
The producers were wary of casting them because they felt that they would throw too many tantrums on the sets. फिर देवेंद्र शाह जो कि बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर है मूवीज के, उसके आगे बोलते हैं, Such pairings have set cash registers ringing in the past, making it a popular trick. There is a lot of curiosity when you cast exes opposite to each other. Everyone wants to see how former lovers fare in each other's presence. This shoots up the collection, which in turn boosts the market value of the actors in question. It's a win-win situation. Once you have convinced ex-lovers to work with each other, the market price of your film is enhanced. Who wouldn't like to milk such a situation? The promotions of Ye Jawani Hai Diwani focused on the two actors being ex-lovers. Mind you कि ये आर्टिकल स्पेसिफिकली लिखा गया था करीना और ऋतिक को जब एक साथ कास्ट कर लिया गया था शुद्धि में, तो उस कास्टिंग के ऊपर, और ये सारे के सारे लोग एक्स लवर्स की बात कर रहे हैं, इन दोनों को रणबीर और दीपिका के साथ कंपेयर कर रहे हैं एंड ऑल ऑफ दैट. एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, एक बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है मेरे पास अगेन कॉफी विद करण से, क्योंकि सबसे ज्यादा स्पाइसी इंटरव्यूज ना KWK से ही आते हैं. तो 2011 में ऋतिक और सुजैन एक साथ जाते हैं कॉफी विद करण के सीजन 3 पे, और करण ये पूछते हैं, Choose one actress who shares the best chemistry with Hrithik. There's Kareena, Priyanka, Barbara, Aishwarya, Katrina. I think that Kareena and Barbara, both of them. All right, Kareena and Barbara it is. ओके तो ये 5 नाम थे, और सुजैन ने एक्सक्लूसिवली करीना और बारबरा की केमिस्ट्री सबसे अच्छी बताई थी ऋतिक के साथ, जबकि ऐश्वर्या की जोधा अकबर रिलीज हो चुकी थी एंड वी ऑल नो कि जोधा अकबर में वो दोनों कितने फिनोमिनल थे. और सॉरी धूम 3 या धूम 2 जिस भी पार्ट में वो दोनों एक साथ थे वो भी रिलीज हो चुकी थी. ये 2011 का इंटरव्यू है, यानी कि सुजैन ने इसके बस 1-2 साल बाद ही डिवोर्स के लिए अप्लाई कर दिया था. और कैटरीना के साथ ऋतिक के अफेयर की न्यूज अभी तक नहीं आई थी, वो 2011 के बाद होता है. वो ऑलमोस्ट उसी टाइम पे हो रहा होता है जब सुजैन डिवोर्स के लिए अप्लाई कर रही होती हैं. सो फ्रॉम माय पॉइंट ऑफ व्यू, और ऐसा और भी कुछ लोग बोल रहे थे कि सुजैन ने ये काइंड ऑफ टॉन्ट मारा था ऋतिक को, एंड यू आर टेलिंग मी कि उसने कम्प्लीटली ऐश्वर्या के साथ ऋतिक की 2 मूवीज इग्नोर कर दी, और कैटरीना के साथ जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कम्प्लीटली इग्नोर कर दी, और बारबरा और करीना का नाम लिया है. आई डोंट इवन थिंक कि बारबरा की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी ऋतिक के साथ, एटलीस्ट मूवी में. तो ये बहुत सोचा समझा रिस्पॉन्स था सुजैन की साइड से. इसके अलावा एक और अमेजिंग क्लिप है इसे इंटरव्यू से, जरा इसे भी देखिए. All right, if you woke up one morning and turned into the following, what would you do? You turned into Hrithik Roshan. Oh God. Okay, if I turn into Hrithik Roshan and I look like that, I would go on a rampage and go and have stop fun it, Suzanne, with all stop the it. best looking girls in the world. I knew she was I kidding don't somebody always want to crazy. be a guy for This one couch day. is really bad. Yeah. It's too much fun to think to be a guy for one day. To just do whatever you want. Yeah. Okay. That is sweet. Okay. Kareena Kapoor. I love Kareena, but I think I will have to go back to sleep. Okay. All right. First of all, Karan is a professional shit stirrer. Second, सुजैन completely ऋतिक को इस इंटरव्यू में एक्सपोज कर रही थी, इनडायरेक्टली दबे छुपे लफ्जों में, लेकिन कर रही थी. सो नाउ लेट्स मूव ऑन फ्रॉम करीना एंड बारबरा मोरी. ये दोनों अफेयर्स के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं. इसके बाद आती है कंगना. अब एक स्पेसिफिक बात है, कंगना के साथ ऋतिक का अफेयर हुआ रहता है लाइक अराउंड 2013-14 इश, लेकिन इसकी की पूरी इन्फॉर्मेशन बाहर आती है 2016-17 के टाइम पे, और उसके पीछे एक स्पेसिफिक कारण है जिसपे अभी आएंगे 2 मिनट में. मगर वो कंगना को डंप करता है कैटरीना के लिए, जो यहाँ पे कंगना ने कहा था ना, मुझे किसी हीरोइन के साथ में ये मनाली में शूट कर रहे थे, तो वहाँ पे उनकी अफेयर की खबरें आई, तो मैंने मनाली वाली एक्ट्रेस कैटरीना थी और उसी के लिए उसने कंगना को डंप किया था. हाँ, तो इस पूरे अफेयर को मैंने इस वीडियो में कवर किया हुआ है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन. इफ यू वांट टू वॉच इट, गो वॉच इट. खैर, फाइनली सुजैन और ऋतिक का डिवोर्स हो जाता है. इसके बाद पिक्चर में आती हैं श्वेता बच्चन. तो ये दोनों भी बचपन से ही दोस्त थे, जस्ट लाइक ऋतिक एंड करीना एंड सुजैन. एंड नाउ वी ऑल नो कि श्वेता बच्चन और उनके हस्बैंड के बीच में कोई रिलेशनशिप रह नहीं गई है, मगर दोनों डिवोर्स के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं, मेनली ड्यू टू बच्चन एंड कपूर फैमिली, बिकॉज परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन. So rumor has it that Hrithik and very married but separated from her husband Shweta Di. Both of them were shacking up together. Both of them were basically dating each other. So
श्वेता बच्चन और ऋतिक के अफेयर पे आने से पहले 1 मिनट के लिए कंगना के अफेयर पे वापस जाते हैं। तो जैसे कि पहले से मैं बताया हुआ है कि कंगना और ऋतिक का अफेयर हुआ था 2013 इश के टाइम पे, और आप ये डेट्स चेक कर सकते हैं। लेकिन जितना लीगल बैटल होता है ना और पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी बाहर आती है, वो 2016 में बाहर आती है। क्यों? खुद ऋतिक की वजह से। सो होता ये है कि कंगना से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्हें आशिकी 3 में से निकाल दिया गया है, इस तरीके की खबरें आ रही हैं। तो कंगना रनौत का स्टेटमेंट ये रहता है, इवन अ डमएस कैन टेल वेयर these rumors are coming from. I don't know why exes do silly things to get your attention. For me, that chapter is over and I don't dig graves. तो उस टाइम तक इस तरीके के रूमर्स थे कि ऋतिक और कंगना रिलेशनशिप में थे और ये रूमर्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे। बट इस स्टेटमेंट में भी कंगना ने अपने एक्स का नाम नहीं लिया था, उसने सिर्फ सिली एक्स कहा था। ऋतिक रोशन डिसाइड्स टू जंप ऑन द ट्रेन और उन्होंने फिर ये ट्वीट किया, देयर आर मोर चांसेस ऑफ मी हैविंग एन अफेयर विद द पोप देन एनी ऑफ द आई एम श्योर वंडरफुल विमेन द मीडिया हैज बीन नेमिंग। थैंक्स बट नो थैंक्स। माई पॉइंट इज, अगर मीडिया रूमर्स इस तरीके की फैला रहा है कि आपके कंगना के साथ अफेयर है, दिस दैट, आपको क्या फर्क पड़ता है? दैट वाज जस्ट रूमर, राइट? आपको कंफर्म करने की या फिर उसके ऊपर लीगल नोटिस भेजने का क्या पॉइंट था? रूमर्स आर जस्ट रूमर्स। जब बारबरा मोरी के साथ आपके रूमर्स थे तो आपने उसे कोई लीगल नोटिस नहीं भेजा। जब करीना कपूर के साथ आपके रूमर्स थे कि स्टारडस्ट मैगजीन पूरा का पूरा आर्टिकल निकाल रहा है आपके ऊपर 3-4 पेज का, तो आप उसे कोई लीगल नोटिस नहीं भेज रहे हो। कंगना रनौत के सिली एक्स वाले कमेंट पे लीगल नोटिस आपने क्यों भेजा? और इसी बात पे कंगना के वकील बाद में ये पूछते हैं, व्हेन कंगना सेज माय सिली एक्स, व्हाई डज दिस जेंटलमैन रिएक्ट एंड क्लेम्स ही वाज ओनली द सिली एक्स एंड दैट लॉयर हैज अ पॉइंट। ऋतिक रोशन बेसिकली चोर की दाढ़ी में तिनका वाले मुहावरे को सच कर रहे थे बाय गेटिंग ओवर एक्साइटेड एंड प्रूविंग कि वो सिली एक्स नहीं थे। रीजन थे अमिताभ बच्चन, बेसिकली बच्चन्स। सो अकॉर्डिंग टू द रूमर्स, बच्चन्स वर लाइक, अगर ऋतिक रोशन को उनकी बेटी को डेट करना है, हु वाज स्टिल मैरिड बाय द वे, तो उसे इस बात को कंफर्म करना होगा पब्लिकली, क्योंकि इस तरीके के रूमर्स बहुत है कि ऋतिक और कंगना डेट कर रहे थे एक दूसरे को, तो उसे इस बात को पब्लिकली क्लियर करना होगा कि वो कंगना को या किसी और को डेट नहीं कर रहा है। इसी की वजह से वो ट्विटर पे कूद करके ये ट्वीट दिए थे और इसके बाद फिर कंगना को लीगल नोटिस भेजे थे। उन्हें लगा था कि कंगना अपोलोजाइज करेगी और बैक डाउन कर जाएगी। एंड आई डोंट थिंक कि ऋतिक जितना भी टाइम कंगना के साथ स्पेंड किए थे वो कंगना को जरा सा भी समझ पाए थे। बिकॉज लव हर और हेट हर, कंगना इज नॉट अ वुमन हु वुड बैक डाउन फ्रॉम अ चैलेंज और अ फाइट। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट शी डिड। वो बाहर आकर के पूरा का पूरा रायता फैला देती है, लेकिन शुरुआत ऋतिक रोशन की ही करी हुई थी। एंड इसके बाद फिर श्वेता बच्चन डिसाइड्स टू लाइक बेसिकली ब्रेक ऑफ विद ऋतिक, और वहीं पे ऋतिक और श्वेता का अफेयर कंप्लीटली खत्म हो जाता है। मेनली बिकॉज बच्चन का अगेन रेप्यूटेशन बीच में आ जाता है। वो अपने बेटी को ऐसे किसी भी इंसान के साथ इन्वॉल्व नहीं होने देंगे जिसका अपेरेंटली अफेयर चल रहा था, स्पेशली व्हेन ही वाज मैरिड, क्योंकि कंगना ने जैसे ओपनली बोला ही है कि उसका अफेयर तब से चल रहा था जब वो शादीशुदा थे। बट अगेन हिपोक्रेसी, बिकॉज श्वेता बच्चन भी शादीशुदा थी अभी तक। बाय द वे, श्वेता बच्चन और ऋतिक रोशन का अफेयर उस टाइम पे इतना स्ट्रॉन्ग चल रहा था कि बहुत सारे मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर्स ने इसके बारे में बात करी हुई है, और कुछ कुछ न्यूज़पेपर्स ने तो इस बारे में डायरेक्टली लिखा है कि अमिताभ बच्चन की ही शर्त थी कि ऋतिक रोशन को पहले अपना नाम क्लियर करना होगा कि उसका कंगना से या फिर किसी और के साथ कुछ अफेयर नहीं चल रहा है, अगर उसे श्वेता को डेट करना है तो। और उसी की वजह से कंगना रनौत और ऋतिक रोशन के बीच में जो लीगल बैटल हुई है कुछ सालों तक, वो हुआ है। तो ये तो रहा ऋतिक रोशन के सारे अफेयर्स का राउंड अप, उसके शादी के शुरुआत से लेकर के शादी के खत्म होने तक। आई मीन करीना कपूर से लेकर के श्वेता बच्चन तक। लेकिन इसके अलावा भी मेरे पास कुछ और चीजें हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है इसी पूरे फियास्को से रिलेटेड, मगर उसे मैं थर्ड पार्ट में कवर करने वाली हूँ। मेनली उसमें सुजैन की बात होगी कि क्यों मुझे ऐसा लगता है कि सुजैन रोशन डिडंट इवन स्टूड अ चांस इन दिस रिलेशनशिप। उनकी ये शादी बर्बाद होनी ही थी, बस सवाल इस बात का था कि कितने जल्दी या कितने देरी में होगी, और सुजैन का खुद का भी क्या रोल था इस डिवोर्स में, और तीसरा सुजैन और गौरी के बीच के डायनामिक के बारे में, क्यों उनकी फ्रेंडशिप पहले बहुत अच्छी थी और अब वो दोनों एक साथ दिखती भी नहीं है। तो अगर आपको वो वीडियो देखनी है या फिर आगे चल करके बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से रिलेटेड दूसरी वीडियोस, देन सब्सक्राइब एंड टर्न ऑन योर नोटिफिकेशंस। अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।